मेरठ से आज एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां बेटी का तलाक हुआ तो उसके परिजन खुशी से झूमने लगे। तलाक को जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न उन्होंने बना दिया है। क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग झूम रहे हैं। कोई शादी का ये जश्न नहीं, बल्कि तलाक होने की खुशी जाहिर की जा रही है, और वो भी जमाने के बीच। हम खिलाइयो कभी वो पानी नहीं है। मेरठ की कचहरी में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच फूल मालाओं से बेटी का स्वागत हुआ। वजह थी बेटी का तलाक होना। लड़की और उसके परिजन खुशी से झूम रहे थे। मौके पर मिठाई बांटी जा रही थी। 8 साल की शादी, दर्द, प्रताड़ना और टूटे सपनों के बाद प्रणीता ने तलाक का फैसला लिया तो रिटायर्ड जज पिता अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े हो गए ताकि बेटी कमजोर न पड़े। न कोई एलिमनी, न कोई सामान का दावा। पिता ने बेटी की खुशी की खातिर उसे सम्मान के साथ घर वापस लाने का फैसला लिया। इसमें घर के दूसरे सदस्य भी हामी भरी, और वो दिन आ गया जब बेटी का तलाक हुआ और कचहरी में इसका जश्न मना। जहां परिवार ने बेटी का स्वागत ठीक उसी सम्मान के साथ किया जैसे कभी विदाई हुई थी। पिता ने इसके जरिए ये संदेश दिया कि बेटी बोझ नहीं। शास्त्री नगर की प्रणीता की शादी साल 2018 में आर्मी के एक अफसर से हुई थी। प्रणीता के परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ वक्त तो रिश्ता सामान्य था, लेकिन कुछ वक्त बाद रिश्ते बिगड़ने लगे। आरोप है कि प्रणीता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब रिश्ते के सुधरने की उम्मीद धुंधली पड़ गई तो आखिरकार फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी गई। कोर्ट ने तलाक को मंजूर कर लिया। समाज में अक्सर तलाक को सही नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पिता ने बेटी की आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये सोच बदलने की शुरुआत है। अगर परिजन साथ हों तो वहाँ रिश्ता खत्म नहीं, खुशियाँ भी शुरू हो सकती हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब एक ऐसा खुलासा जो आपको भी हैरान कर देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप यानी ग्लीडन ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। भारत में 40 लाख यूजर्स इस ऐप से जुड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं की तादाद इस पर तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। डेटिंग ऐप, इश्क के नए कनेक्शन, पति से बेवफाई में मशगूल बीवी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप, रिश्ते से फरेब। ऐप पर ज्यादा एक्टिव है महिलाएं। पति भी तलाश रही हसीनाएं। जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो पति पत्नी वादा करते हैं एक दूसरे से कभी बेवफाई नहीं करेंगे। बेवफाई तो छोड़िए, कभी किसी और के चक्कर में धोखा नहीं देंगे। ना बीवी बेवफाई करेगी, ना ही शौहर दगा देगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप, डेटिंग ऐप में जो कहानियां सामने आ रही है उसमें बीवी भी बेवफाई कर रही है। बीवी तो बीवी, शौहर भी रिश्तों को धोखा देने में कम नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप ग्लीडन के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस डेटिंग ऐप में महिलाएं काफी ज्यादा एक्टिव रह रही हैं। तो क्या वो अपने शादीशुदा रिश्ते से तंग आ गई हैं? क्यों नया पार्टनर तलाश रही है? क्या पति से प्यार नहीं मिल रहा, या फिर पति और परिवार की नजरअंदाजी उन्हें किसी और से इश्क में डाल रही है? या यूं कहें, आजादी का ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है, धोखे पर धोखा दिया जा रहा है। आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप पर महिलाएं क्यों एक्टिव है, वो भी डेटिंग और चैटिंग के लिए? खास वक्त होता है दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। अक्सर इसी टाइम पर यूजर्स एक्टिव रहते हैं, और यही नहीं, रात के 10 बजे से
सुनिए आंकड़ों की जुबानी बेवफाई की इस कहानी को क्या कह रही है रिपोर्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐप ग्लिडन की रिपोर्ट कहती है भारत में 40 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार हो गया है। बेंगलुरु में अकेले करीब 18% यूजर्स है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा बेवफा है। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और पुणे भी बेवफाई में शामिल। दोपहर 12 से 3 बजे तक इश्कबाजी का मुफीद वक्त, रात 10 बजे से रंगीन होती है रात। मेट्रो शहर में भागती जिंदगी में क्या सुकून के कुछ पल ऐसे चुराए जा रहे हैं? क्यों पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई कर रहे हैं? आखिर कहां कमजोर हो रही है रिश्तों की डोर? ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या तन्हाई किसी और के करीब ले जा रही है? आखिर रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? और महिलाओं के जिस तरह से तादाद बढ़ रही है वो अलर्ट भी कर रही है। खास बात यह है कि पुरुष 25 से 30 साल की महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो महिलाएं 30 से 40 साल के प्रोफेशनल पुरुष उनकी पहली पसंद है। यानी बैंक बैलेंस जरूरी है।